हेलो दोस्तों, ये टाटा की 1109 गाड़ी है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लस्टर मीटर में सप्लाई भी नहीं आ रहा है। तो इसमें चेक करेंगे कि आप प्रॉब्लम है, फ्यूज़ उड़ा है, क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चाबी ऑन करके देख लेते हैं हमारे मीटर में क्या सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी चाबी ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे चाबी ऑन करने के बाद कोई सप्लाई नहीं आ रहा है डैशबोर्ड पे। तो अभी हम चेक करेंगे फ्यूज़। तो यहाँ पे हमने फ्यूज़ चेक किया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फ्यूज़ सब सही है हमारा, यहाँ पे कोई भी फ्यूज़ उड़ा हुआ नहीं है, टोटल फ्यूज़ सही है यहाँ पे। तो अभी हम इंजन के बैक साइड में जाएंगे और मेन फ्यूज़ चेक करेंगे। तो देख पा रहे होंगे ये मेन फ्यूज़ है। यहाँ पे मेन फ्यूज़ टर्मिनल का भी मेन फ्यूज़ दिया हुआ है प्लस वाले वायर में, और बाकी भी 4 फ्यूज़ है यहाँ पे एक्स्ट्रा, सॉरी 3 फ्यूज़। वो तीनों भी अलग अलग वायर से कनेक्शन किया हुआ गया है, एक बैटरी से है और एक यहाँ पे टर्मिनल से कनेक्शन किया गया है 2 फ्यूज़ का, और एक बैटरी से डायरेक्ट वायर को लगा करके यहाँ पे फ्यूज़ डाला हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कुछ फ्यूज़ हैं जो डायरेक्ट हैं, कुछ क्या टोटल फ्यूज़ डायरेक्ट है, एक ही टर्मिनल का फ्यूज़ है जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जब वायर ज्वाइंट करके देखा तो भी हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि फ्यूज़ कैंसिल करके जब डायरेक्ट लगाया तो भी हमारा सप्लाई डिस्प्ले में नहीं आया, क्लस्टर मीटर ऑन नहीं हुआ। तो अभी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो हमने यहाँ बैटरी में भी चेक किया, वायर सही से हमारा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये वायरिंग ओपन कर ले रहा हूँ मैं, जो कि पहले से ज्वाइंट किया हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ दिख रहा था हमको प्रॉब्लम, इसलिए हम टेप ओपन करके देख रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, इसमें कार्बन है, यानी कि ज्वाइंट जो किया हुआ है वो क्लिप में ही वायर को ज्वाइंट कर दिया गया था। फ्यूज़ नहीं होगा इसकी वजह से, पहले कुछ किया होगा डायरेक्ट। इसकी वजह से यहाँ जो सप्लाई बैटरी से हमारा मिल रहा था वो डायरेक्ट होने के बावजूद भी इस यहाँ कार्बन आ जाने की वजह से हमारा सप्लाई इसमें जा नहीं पा रहा था। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था, क्लस्टर मीटर में सप्लाई नहीं जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से ही था, क्योंकि ये फ्यूज़ नहीं डाला हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था वायरिंग। इसकी वजह से देख पा रहे होंगे कार्बन किस तरह से इसमें क्लिप में लगा हुआ है। तो ये कार्बन की वजह से ही जो प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो 2 फ्यूज़ पहले ऑलरेडी उड़ा था उसको हमने कट करके डायरेक्ट किया, लेकिन एक ऑलरेडी पहले से फ्यूज़ डायरेक्ट था, ये वाला फ्यूज़ जो था डायरेक्ट था, और अभी हमने 2 फ्यूज़ डायरेक्ट किया है, फिर भी हमारा ऑन नहीं हुआ। इसलिए हमने अभी वहाँ से वायरिंग को रिपेयर किया और फिर से फिटिंग किया, टेपिंग कर लिया है। और देख पा रहे होंगे आप, ये वायरिंग हमने टेपिंग कर लिया है, जो वायरिंग अलग से वहाँ पे कटा हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी डायरेक्ट फ्यूज़ ना करें, कभी भी ये इमरजेंसी में कर सकते हैं। फ्यूज़ डायरेक्ट करके आप चालू करके ला सकते हैं गैरेज तक, बाद में आपको फ्यूज़ यहाँ पे डालना होगा क्योंकि ये मेन फ्यूज़ है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं, स्विच ऑन करो कटआउट। और क्लस्टर मीटर में सप्लाई चेक करते हैं कि सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑन तो करो कटआउट, वायर लगाओ वायर लगाओ। हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे जब चाबी अब इग्निशन अब ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई हमारा आ रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम था उस वायरिंग से ही प्रॉब्लम था। अब हमारी गाड़ी स्टार्ट भी होगी, तो चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, और फ्यूज़ तो हमने डायरेक्ट किया फिर भी हमारा सप्लाई नहीं आया। तो हमने फिर उस वायरिंग को चेक किया जिसमें फ्यूज़ को डायरेक्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट था। इसलिए जब ओपन करके देखा तो वहाँ पे कार्बन था, और कार्बन की वजह से हमारा सप्लाई क्लस्टर मीटर में नहीं आ पा रहा था और हमारी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो प्रॉब्लम बस इतना ही था कि उस वायरिंग में ही प्रॉब्लम था। फ्यूज़ तो कट ही गया था, बट उस वायरिंग में भी प्रॉब्लम था, जो वायरिंग पहले ही एक डायरेक्ट किया गया था। तो दोस्तों ऐसी इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।